नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 280 करोड़ निगाहें हर पल मोदी को देखकर सही गलत का फैसला करते हैं। अनुभव के बाद 10 साल की कठोर कसौटी से निकलकर आज जब मोदी आया है तो आपका जाना हुआ मोदी है, आपका परखा हुआ मोदी है, आपके लिए जिंदगी खपाने वाला मोदी है। जो 14 में नहीं हुआ, जो 19 में नहीं देखा, वो 24 के चुनाव में भरपूर देख रहा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव को लेकर कई दावे किए थे, लेकिन 400 का दम भरने वाली पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। सरकार भले ही बन गई, लेकिन बैसाखियों के सहारे मोदी 3.0 का कार्यकाल का आगाज हुआ। 400 पार और अपने बल पर 370 लाने का दम भरने वाली बीजेपी 250 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। तो चाहने वाले, समर्थकों और भक्त कहे जाने वालों के मन में भी कई सवाल उठने लगे। रही सही कसर पिछले 2 हफ्ते में 3 अहम फैसलों के बाद बैकफुट पर जाने वाले कदम ने इसे और हवा दे दी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई। वहीं 2019 के चुनाव में 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस हाई है। मोदी 3.0 के 3 महीने पूरे होने को है। ऐसे में नई सरकार के गठन के बाद इतने दिनों में जनता का मिजाज कितना बदला है। अगर आज चुनाव हो तो क्या दिल्ली की कुर्सी पर कोई और बैठा नजर आ सकता है? जीत की गारंटी माने जाने वाले मोदी का मैजिक क्या अब भी बरकरार है? राहुल गांधी के प्रति लोगों का भरोसा क्या बढ़ा है? तमाम मुद्दों को लेकर सी वोटर के साथ मूड ऑफ नेशन सर्वे किया गया है। बीजेपी कांग्रेस की कितनी बढ़ रही है सीटें, पहले ये जान लेते हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे से पता चला है कि जून 2024 के चुनाव में 543 लोकसभा सीटों में से 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अगर आज चुनाव में जाए तो 100 सीटों का आंकड़ा पार कर जाएगी। सर्वेक्षण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए द्वारा जीती गई सीटों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे से पता चला है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा के नेतृत्व वाला राजग गठबंधन 6 सीटों की मामूली सुधार करके 299 तक पहुंच जाएगी। वहीं इंडिया ब्लॉक 233 पर हारकर भी काफी हद तक अपनी संख्या को बरकरार रखेगा। प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद राहुल या फिर मोदी? मूड ऑफ द नेशन सर्वे में अगले प्रधानमंत्री की पसंद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की रेटिंग के बीच कम अंतर पाया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार मूड ऑफ द नेशन के फरवरी 2024 के संस्करण में पीएम मोदी की रेटिंग में 6 अंकों की गिरावट आई और इसी अवधि में राहुल गांधी की रेटिंग में 8 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी के महीने में मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 54% से अधिक लोगों ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी चॉइस बताया था। राहुल गांधी को 14% लोगों ने पीएम पद के लिए मुफीद माना था, लेकिन अब पीएम के लिए नरेंद्र मोदी को बेहतर विकल्प मानने वालों की संख्या 49% हो गई है, जबकि राहुल को पसंद करने वाले बढ़कर 22% हो गए। मोदी के बाद बीजेपी से प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन? सर्वे से पता चलता है कि 25% से अधिक समर्थन के साथ अमित शाह को पीएम मोदी के बाद भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी जैसे अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की तुलना में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। करीब 19% के साथ दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगस्त 2024 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे से पता चला था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13% वोटों के साथ भगवा पार्टी के भीतर शीर्ष स्थान के लिए थर्ड चॉइस हो सकते हैं। उसके बाद लगभग 5% अप्रूवल रेटिंग के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नंबर आता है। हालांकि नए सर्वे में अमित शाह आगे हैं, लेकिन उनकी 25% की अप्रूवल रेटिंग फरवरी 2024 और अगस्त 2023 में पिछले मूड ऑफ द नेशन सर्वे से गिरावट का संकेत देती है। पिछले 2 सर्वे में 28% और 29% क्रमशः लोगों ने पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के लिए बीजेपी नेताओं में अमित शाह को चुना था। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अगस्त 2024 के संस्करण में यह भी पता चला है कि दक्षिण भारत के 31% से अधिक उत्तरदायियों का मानना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पीएम मोदी के बाद अमित शाह सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। केजरीवाल ममता कोई नहीं योगी के टक्कर में? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक सीएम योगी ने लोकप्रियता की प्रतिस्पर्धा में अपने प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को भारी अंतर से पीछे छोड़ा है। सर्वे के अनुसार 30 राज्यों के 33.2% उत्तरदायियों ने आदित्यनाथ को देश भर में सबसे लोकप्रिय सीएम के रूप में वोट किया। केजरीवाल 13.8% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। भले योगी आदित्यनाथ देश में भर में सबसे लोकप्रिय सीएम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके प्रदर्शन की रेटिंग में गिरावट देखी गई है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 39% लोग सीएम योगी के काम से संतुष्ट हैं। फरवरी 2024 में 12% की गिरावट है। इसमें अन्य मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या कहता है पोल? कुल 9.1% वोटों के साथ ममता बनर्जी तीसरे सबसे लोकप्रिय सीएम रही। लोकप्रियता चार्ट में सबसे कम तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन 4.7% और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 4.6% है।
इसके अलावा सर्वे में कहा गया है कि लगभग 35% लोग संतुष्ट हैं, जबकि 28% लोग सीएम आदित्यनाथ के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। अन्य 31% लोग कुछ हद तक उनके काम से संतुष्ट थे, जिसका मतलब सीएम शिंदे के लिए जनता का समर्थन था। इसके अलावा महाराष्ट्र के मतदाता विपक्षी महाविकास आघाड़ी एनडीए गुट की भूमिका से प्रभावित नहीं। तो आज हमने आपको अभी अगर चुनाव हुए तो दिल्ली दरबार का क्या रहेगा हाल, इसके बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।